भारत सरकार की नई योजना एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करें और मुनाफा कैसे पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आने के बाद आप अपनी देख लीजिए कि आपकी आईडी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और आप रेगुलर एंट्री कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आएंगे पासबुक पे, वॉलेट लेजर देख लेंगे, वॉलेट में आपको लेजर दिख जाएगी। ठीक है, हाँ जी, टाइम टू टाइम एंट्री कर रहे हैं। डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप पॉपअप क्लोज करेंगे और सर्च बार में आ जाएंगे। सर्च बार में आपको लिखना है नेशनल पेंशन सिस्टम, या आप शॉर्ट में डाल दीजिए एनपीएस। ठीक है, एनपीएस जैसे ही आपने डाल दिया, एनपीएस डालने पे आपको ये एरर आएगा, तो इसमें आप एडवांस करेंगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो प्रोसीड आपको रिडायरेक्ट कर देगा एनपीएस पोर्टल पे। ठीक है, आपकी सीएससी आईडी दिखेगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या आएगा, सबसे पहले मैं आपको एनपीएस के फ़ायदे बता देता हूँ कि एनपीएस में फ़ायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो एनपीएस में जी आपको फ़ायदे बहुत मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको यानी ऐसा समझ लो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उन्हें पेंशन मिलती है, फिर उनकी वाइफ को मिलती है, और एंड में नॉमिनी को जो भी फ़ंड आपका रिलीज़ होता है, जो भी बचा हुआ होता है, जिसकी आप यानी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो सारा का सारा फंड आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे कि अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके सामने बहुत अच्छा फीचर है, आप इसे 75 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम नहीं करना, हम 60 साल तक कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे क्लाइंट की 46 साल उम्र रहेगी। 46 साल उम्र के बाद वो यानी 14 साल ही भरेगा, तो 1,68,000 भर रहा है। उसका प्रॉफिट जो बन रहा है 1,98,000, टोटल कॉर्पोरेट अमाउंट जो उसकी बन रही है 3,66,000 रुपये। ठीक है, और उसे मंथली पेंशन 734 रुपये, यानी कि 3,36,000 का, जब नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, 60% वो जब 60 साल के हो जाएंगे तो उनके पास में कैश मिल जाएगा। ठीक है, बाकी 1,46,000 उनके नॉमिनी को मिल जाएगा, और बाकी जो 734 रुपये जो उन्हें दिखा रहे हैं पेंशन, वो उनको मिल जाएगी, क्योंकि 14 साल का ही है, जैसे एक एफडी करते हैं। अब चलते हैं एडिशनल कंट्रीब्यूशन कि एनपीएस में पैसे कैसे जमा करते हैं, तो उसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ। आप पैन नंबर डालेंगे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, एंटर करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा। आप अमाउंट डाल देंगे, मिनिमम 500 रुपये आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप 10,000 तक भी इसमें वन टाइम में जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे होगा। ठीक है, डिजिटल सेवा पोर्टल से तो आपको दिखा देते हैं। आप इसी पोर्टल पे आएंगे, रिडायरेक्ट कर देगा आपको। अब रजिस्ट्रेशन आप करो वाले पे ले जाएंगे या एनएसडीएससी पे, किसी पे भी आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमर का पैन नंबर एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद देख लीजिए पैन नंबर सही होना चाहिए, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल आएगी, एज़ पर नेम, जो पैन कार्ड में उसका नंबर, पैन कार्ड में उसका उनका नंबर हो कस्टमर का, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। आपको ये बेसिक चीज़ें भरनी है। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे चलेंगे। तो आगे चलने के बाद आपके सामने आएगा ओटीपी, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो हमने डाला था, तो उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा चुका है। तो हम ओटीपी एंटर करते हैं और वेरीफाइड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, इसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको अभी मैं केवाईसी के बारे में डॉक्यूमेंट में भी बता देता हूँ। आप इसमें लगता है क्या आएगा, अब केवाईसी आप इसमें 3 तरीके से कर सकते हैं, एक आधार से, एक पैन से, और दूसरा CKYC। जी हाँ दोस्तों, हमारे क्लाइंट में CKYC कर रखे तो हमने CKYC से कर दिया है। आप अगर आधार से करते हैं तो नॉर्मल आधार कार्ड नंबर डालेंगे और OTP से वेरीफाइड कर देंगे। और पैन नंबर से अगर आप कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। हमारे क्लाइंट में CKYC कर रखी है तो नॉर्मल साइन जाएंगे, और आप आधार से अगर KYC कर रहे हैं तो नॉर्मल OTP जाके आप साइन ही अपलोड करेंगे। बस खाली पैन कार्ड के केस में आपको आधार, पैन और बैंक की पासबुक मैनुअली अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे सामने कस्टमर की डिटेल आ जाती है। तो इसमें नॉर्मल सी ऑटोफिल आएगी। आपको इसमें प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, फादर नेम देख लेना है, चेक कर लेना है, मैरिड स्टेटस आपको डाल देना है, और कस्टमर का ऑक्यूपेशन कि वो क्या करते हैं, सैलरी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या जो भी कुछ हैं, तो आप ऑक्यूपेशन उनका सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पॉपअप आती है, ये ऑटोफिल रहेगी, आपकी केवाईसी हो चुकी है, क्योंकि एड्रेस ऑटोफिल है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे। TR1 हम खोल रहे हैं, इसमें TR2 भी खुलता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो प्रोसीड कर देंगे। अब आप यहाँ पे कस्टमर की बैंक डिटेल डालेंगे।
सबसे पहले IFSC नंबर डाल देंगे, नीचे आप सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अटैच करना चाहते हैं तो आप वो दोनों में कंफर्म कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे फॉरवर्ड कर देंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू पे हम जैसे चलते हैंगे तो आपके सामने नॉमिनी की डिटेल आ जाती है। इसमें आप नॉमिनी 1, 2, 3 बना सकते हैं। फ़िलहाल हमारे केस में हम एक ही को बना रहे हैं, ठीक, बच्चे को बना रहे हैं। और गार्जियंस नेम पे आप किसी को भी डाल सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा आएगा तो, या आप किसी को भी XYZ फादर मदर सन डॉटर ग्रैंडफादर किसी को भी ईजिली बना सकते हैं। आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट 500 है जो कि आपके खाते में इजीली आ जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। लास्ट में आपको पे करके भी दिखाऊंगा। अब आप पेंशन फंड चूज़ कर लेंगे, इसमें सारे मिलते हैं। ICICI भी है, बजाज भी है, LIC भी है, SDFC भी है और SBI भी है। हमारे क्लाइंट ने SBI की डिमांड करी तो हम SBI कर देते हैं। मोड मिल जाते हैं आपको एक्टिव और ऑटो, हमने ऑटो कर दिया है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी कस्टमर की CKYC थी तो सिग्नेचर अपलोड होंगे। ऐसे ही आप आधार से भी OTP अगर करते तब भी वहाँ पे आपको सिग्नेचर ही होते। अगर आप पेन से करेंगे, मैं आज लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ, पेन से भी अगर आप करेंगे तो आपको मैनुअल पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और सिग्नेचर ये आपको मैनुअल अपलोड करने पड़ेंगे। बाकी ये आपके सामने दिख रहा है, आपके किट के नॉर्मल सी फीस जा रही है 39 रुपये 36 पैसे, ठीक है। तो हम फिज़िकल कर देते हैं क्योंकि इससे आपके एड्रेस पे फिज़िकल कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आप डिटेल एक बार चेक कर लेंगे, वेरीफाइड कर लेंगे, ठीक, कंफर्म करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी, आपने इक्विटी में कितना लगाया, कॉर्पोरेट कंपनी में कितना लगाया है, वो सारा चीज़ आपकी ऑटो है। आपको कोई सिरदर्दी नहीं लेनी हैगी, सिंपल इजीली SBI के अच्छे खासे आपके करेंगे। जीमेल पे OTP आएगा, आप OTP से वेरीफाइड कर देंगे। अब आती है पेमेंट डिटेल। तो पेमेंट आप हम CSC वॉलेट से करने वाले हैं, तो CSC वॉलेट से हम इसकी जो पेमेंट है प्रोसीड करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर देगा CSC के वॉलेट पे। आप फर्स्ट टाइम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, वैलिडेट कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपसे वॉलेट पिन मांगेगा, पिन आप एंटर कर देंगे और पे क्लिक कर देंगे। पे क्लिक होने के बाद आपके सामने कस्टमर की रिसिप्ट आ जाएगी जिस पे आपका पैन नंबर होता है और 2 से 5 मिनट के अंदर में कस्टमर की मेल ID पे कस्टमर का पैन कार्ड आ जाएगा और 5 से 7 दिन के अंदर में कस्टमर के पास में उसका कार्ड भी आ जाएगा। अब कस्टमर कैसे लॉगिन करेगा, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। पैन नंबर हमें मिल ही चुका है, कस्टमर के पास मेल भी पहुंच गया है, कार्ड भी आ गया है कस्टमर के पास में। तो हम सब्सक्राइबर पे चलेंगे और जनरेट और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पासवर्ड बनाना है। तो हम जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो हम कस्टमर का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फटाफट भर लेते हैं, कैप्चर कोड डाल के सबमिट करेंगे। तो कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे, यानी वो ईमेल ID है मोबाइल नंबर दोनों पे सेम ही जाता है, वो किसी भी एक पे चेक करके OTP डाल देंगे और अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। ध्यान रखिए पासवर्ड आपको स्मॉल कैपिटल में जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली ऐसे ही बना लेना है। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं कि कस्टमर अपना टाइम टू टाइम कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे अपडेट देखेंगे और कैसे अपना कल को अगर उन्हें विड्रॉ वगैरह कुछ भी करना है तो बड़ी ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कस्टमर के पास OTP गया है, हमने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है, एक OTP गया है। अब OTP से हम वेरीफाइड कर देते हैं तो हमें पोर्टल पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब पोर्टल पे हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब अगर TR2 खोलना है तो यहीं पे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑटो रेमिटी करना है यानी कि हमारे खाते से करता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर के बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम ही अभी बनाया है, अभी हमें बनाए हुए 6 मिनट हुए हैं, ठीक है। पर कस्टमर के पास पैन आ चुका है। ये आपके 2 से 3 दिन के अंदर में यहाँ पे बैलेंस आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बैलेंस आपको टोटल यहाँ पे दिख जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना आपको आपने इन्वेस्ट किया है।